छोटे भाई की याद में भतीजे को जो सम्मान दिया गया है उसके लिए स्वर्गीय रमेश जी को श्रद्धांजलि और आप दोनों को साधुवाद। अब इस विषय पे बोलूं कि रमेश भाई के बारे में बोलूं कि आज लोक सदन का 14वां स्थापना वर्ष है, उस पर कुछ कहूँ या के बारे में कुछ कहूँ? सभी में थोड़ा थोड़ा प्रकाश हो गया, सब याद कर लिए ऐसे ही। रमेश भाई के बारे में हम लोग बहुत नहीं, बस 1-2 वर्ष ही उनसे उम्र में बढ़े हैं। पत्रकारिता में भी लगभग उसी तरह का अनुभव रहा है। स्वाभाविक है कि बड़ा नजदीकी रिश्ता हम लोगों का रहा है, एक उम्र होने के कारण, हम उम्र होने के कारण, और हम सब प्रिंट मीडिया के ही देन हैं। बाद में मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रवेश कर गया और आज तक उसी में हूं। और विषय पे आए, जो विषय सुरेश जी ने रखा है, स्वाभाविक है हमारे बीच में विकास जोशी जी हैं, जिन्होंने लंबे अरसे से पत्रकारिता को जिया है, प्रिंट को जिया है। हम सब अखबारों के महत्व को इतनी बार जो प्रणेता रहे हैं, जिन लोगों ने शोध किया है, जिन लोगों ने खूब अध्ययन किया है, जिन्होंने अखबारों को खूब पढ़ा है, जिन्होंने अखबार नवीसों को खूब पढ़ा है, उनसे बहुत। जब हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कोई एक खबर किसी ने डाला तो दूसरा उसमें थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करता, लिखना ही नहीं चाहता, वो सीधा कॉपी पेस्ट करता है, डाल देता है। उसको लिखने का जो जज्बा था वो खत्म हो रहा है। हम लोग पढ़ा करते हैं कि सफेद कागज पे काले अक्षरों से, काली स्याही से क्यों लिखाना शुरू हुआ होगा। हमारे बुजुर्गों ने कितना अध्ययन किया होगा, कितना शोध किया होगा, वो चीजें हमें प्रिय लगती हैं। जब हम पढ़ते हैं ध्यान से, थोड़ा सा मन इधर उधर भी भटकता है तो काली स्याही और सफेद कागज कहीं ना कहीं हमको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की, विकास भैया सीनियर है हमारे, कई सीनियर रहे हैं जिनकी छत्रछाया में कुछ सीखा। आज की जो पीढ़ी है हम लोगों के बाद की, वो अपने आप को ये मान के चलती है कि हम परिपूर्ण हैं। हम लोगों को तो ये सिखाया गया था कि डिग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है लर्निंग। चमचेगिरी से लेना देना है कि हम कितनी चमचेगिरी कर सकते हैं, कितना हम तेल लगा सकते हैं। ये जो परिस्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को, अब चूंकि सब अब पहले वाली बात संस्कार की रिवायत की हुआ करती थी, आजकल हम सबके दिमाग में रहता है कि हम कितना धन कमाएं, कितना ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिए, इस ओर हम सब भाग रहे हैं। हम लोग भी अब पहले वाले, लेकिन आज तक मैंने भी किसी भी पत्रकार को, विजय शर्मा जी के बारे में आपने एक बढ़िया ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक आपने प्रकाशित कराई थी आपने और सनत दास जी ने मिलकर के, 2-3 पुस्तकें और भी लोगों को, समाज को प्रेरणा देने की आप लोगों ने कोशिश की। उसी कोशिश के तहत रमेश भाई जो हमारे बीच में थे, उनकी यादों का क्षुण बनाए रखने के लिए नई पीढ़ी उनके बारे में और जाने, इसलिए आप जो ये कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश के पीछे आप लोगों की अपनी सोच तो ही है, लेकिन लोक सदन के संस्थापक कामरेड नौरंग लाल की जो सोच थी, उस सोच में आप लोगों की सोच जुड़ गई, जिसकी वजह से आज इस तरह का स्वरूप हमें दिखाई देता है। चाहे अखबार का बोला कि अब अखबार में ये हो गया कि आपको पीडीएफ से ही काम चल जा रहा है, पब्लिक के बीच में जाने की जरूरत नहीं है, अखबार का पैसा क्यों खर्चा करें कागज का। तो वो काम अब बड़े बड़े अखबार करने लगे, तो हमें भी मजबूरी में करना पड़ रहा है। मैं भी एक अखबार का संपादक हूँ, निदान का, मार्केट में कहाँ भी कम आती है, पीडीएफ से ही काम चल रहा है।